हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पहला हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक डिवाइजर होगा। डिवाइजर मतलब होता है भाजक। डिवाइजर मतलब भाजक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 के कुल कितने भाजक हैं। 4 के कुल कितने भाजक हैं मतलब 4 से कटने वाली संख्या, 4 को काटने वाली संख्या 4 के भाजक होंगे। 4 को काटने वाली संख्या 4 कौन कौन काटती है? 2 काटती है और 4 काटती है। यही हो गया भाजक। चलिए अगला। बारह के कुल कितने भाजक हैं पूछा जा रहा है। 12 के कुल कितने भाजक हैं मतलब 12 के कुल कितने भाजक हैं मतलब 1 2 3 4 6 और 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हम लोग का बेसिक। अब देखिए हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे। शॉर्ट देखिए 12 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड 2 6 2 3। अब क्या करेंगे हम लोग 2 कितना है 1 2 है, 2 का 2 पावर कर देंगे और 3 क्या है 1, 3 के पावर 1 कर देंगे। अब पूछ रहा है भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पावर में अपने मन से 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। 2 + 1 गुना 1 + 1 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6। आंसर आ गया 6। देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 6 है मतलब 6 प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन था, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। 420 के कुल कितने भाजक हैं। 420 के कुल कितने भाजक हैं पूछा जा रहा है। 420 के कुल कितने भाजक हैं तो 420 को गुणनखंड कर देंगे तो 2 1 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 0 5 होगा। फिर 2 से नहीं करेंगे 3 से होगा तो हो जाएगा 3 5। फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35 होगा। अब देखिए भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है कि 2 के पावर के 1 2 है 2 करेंगे। फिर 3 का पावर 1 है तो 3 करेंगे। फिर 5 का 1 है तो 5 करेंगे। 5 के पावर 1 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12। आंसर 12 हो जाएगा। 420 के कुल कितने भाजक हैं मतलब पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। फिर 2 को है 3 1 है तो 3 पावर 1 की, 5 1 है तो 5 पावर 1 की। फिर पावर में 1 जोड़कर गुना कर दिए तो देखिए 3 हो गया 2 हो गया 5 हो गया 2 मतलब 12 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 1240 के कुल कितने भाजक हैं। 1240 के कुल कितने भाजक पूछे हैं, तो 1240 को करेंगे तो 2 6 2 0, फिर 2 से 3 1 0, फिर 2 से करेंगे तो होगा 1 5 5, फिर करेंगे 5 से 5 दिया 15, 5 का 5, क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 गुना 31 के पावर 1, क्या हो जाएगा पावर 1 1 जोड़ देंगे तो भाजक की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 4 गुना 2 गुना 2, 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग तो 75 के पावर 8 के कुल कितने भाजक हैं। 75 के पावर 8 के कुल कितने भाजक हैं, मतलब 75 के पहले हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 को 6 15, 5 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो कितना हो गया 3 का पावर 1 गुना 5 के पावर 2। तो भाजक की संख्या इसके क्या किया है पावर 8 कर दिया है। कोई भी संख्याओं के पावर पर पावर रहे तो गुना हो जाता है, जैसे 2 के पावर 2 रहे और फिर 2 रहे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो उसी तरह 3 के पावर 8 गुना 1 है तो 8 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 8 गुना 16 हो जाएगा। तो पावर में 1 जोड़कर भाजक ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 8 1 9 और 1 17, 17 नमा 53 से 153 होगा, 153 होगा, 153। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग $544 के पैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। 544 के ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा है। तो 544 को पहले हम गुणनखंड करेंगे, 544 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 7 2, फिर 2 से करेंगे 1 3 6, फिर 2 से करेंगे 6 8, फिर 2 से करेंगे 3 4, फिर 2 से करेंगे तो 17 हो जाएगा, क्या 17 हो जाएगा। और 2 की पावर 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 17 के पावर 1। और भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं
तो 6 गुना 2 बराबर 12 और 544 को 3 से बड़ा तो 1 काटती है और 1 2 काटती है, मतलब 1 और 2 काटेगा 3 तो बड़ा ही हो जाएगा ना, 3 से बड़ा बोल रहा है, 3 तो काटती नहीं है, यही 2 को काटती है, तो 2 संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। 12 में से 2 घटा दिए 10 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बारह के कुल सम और विषम संख्या ज्ञात करें। 12 के कुल सम और विषम संख्या ज्ञात करें, तो 12 को विषम संख्या ज्ञात करें, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या नहीं होगी, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 12 के कुल सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब भाजकों की संख्या 1 12 से कटता है, 2 3 4 6 और 12। इसमें भाजकों की मतलब सम संख्या ज्ञात करने के 1 सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 4 सम संख्या है। देखिए अब हम लोग शॉर्ट सीखेंगे। 12 से करते हैं गुणनखंड निकालेंगे तो 6, 2 से करेंगे 3, तो पहले 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, और जब सम संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 के पावर को 1 नहीं बढ़ाएंगे, 2 के 2 ही लिखेंगे और विषम संख्या के पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे, वही मेरा सम संख्या ज्ञात हो गया, इवन नंबर। और ऑड नंबर ज्ञात करने के लिए, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए इसको नहीं लेंगे, इसमें पावर 1 जोड़कर गुना कर देंगे, मतलब 1 जोड़ेंगे, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। मेरा सम संख्या 2 4 हो गया और विषम संख्या 2 हो गया। इसी तरह सम और विषम संख्या का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, आठ सौ चालीस के कुल सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 840 के कुल सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 840 को पहले हम गुणनखंड करेंगे। 4 2 0 2 2 1 0, फिर 2 1 0 5, फिर 3 3 3 9, 3 5 15 और 5 7 35। क्या हो गया है 2 के पावर 1 2 3 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 5 3 के पावर 1 3 के पावर 1 5 के पावर 1 5 के पावर 1 7 के पावर 1। क्या बोले हैं, जब हम सम संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसको जितना है उतना ही छोड़ देंगे, बाकी जितने भी पावर हैं उसमें 1 1 जोड़कर गुना कर देंगे। यहाँ 2
दो, दो गुने एक, दो, तीन हो तो गया। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 हो गया। इसमें सम संख्या और विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या में एक एक इसको नहीं लेंगे, एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। 2, 2, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका हो जाएगा। 8 हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को।